ये सोमनाथ है जहां लहरों से टकराता इतिहास भी अपनी पहचान नहीं खोता। अरब सागर के तट पर स्थित ये वही पवित्र भूमि है जहां आस्था ने आक्रमणों को हराया और स्वाभिमान ने हर बार खुद को फिर खड़ा किया। आज इसी सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया। करीब 30 मिनट तक चली ये पूजा शांत, गंभीर और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुई। पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के पुजारियों से भेंट की, स्थानीय कलाकारों से संवाद किया और ढोल बजाकर उत्सव में सहभागिता निभाई। साल की यात्रा का पर्व है, साथ ही ये हमारे भारत के 72 घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले यही भूमि आस्था, संघर्ष और बलिदान की साक्षी बनी थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ के वातावरण को अद्भुत बताया। उन्होंने महादेव की उपस्थिति,
समुद्र की लहरों, सूर्य की किरणों और मंत्रों की गूंज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यह सौभाग्य मिला कि वे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर सकें। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है। हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे। मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। जरा मैंने जवाब आपजो वेला આપણે આપણા પૂર્વજોના પરાક્રમનું પુણ્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? આપણા પૂર્વજોએ કરેલા પરાક્રમમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે નહીં લેવી જોઈએ? એવો કોઈ દીકરો હોય, એવા કોઈ સંતાન હોય કે જે પોતાના પૂર્વજોને ભૂલવા માટેના નાટક કરે? ભાઈઓ બહેનો,
जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदा शिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडव शिव ये शक्ति का स्रोत भी है। ये मोदी ने आजादी के बाद के दौर पर भी सीधी और स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश 100 साल पुरानी विरासत को अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहां हजारों साल पुरानी सभ्यता मौजूद है, वहां लंबे समय तक अपने ही इतिहास को नजरअंदाज किया गया। सोमनाथ के लिए किए गए बलिदानों को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये भारत की आस्था, संघर्ष और आत्मसम्मान की जीवित कहानी है। सोमनाथ ने सिखाया है कि मंदिर तोड़े जा सकते हैं लेकिन आस्था नहीं। आज सोमनाथ बीते हुए कल की पीड़ा, आज की चेतना और आने वाले कल के स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। ये कहानी है भारत के आत्मबल की, भारत के स्वाभिमान की।